नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुरी के गली नंबर 12 में किए जा रहे मस्जिद के निर्माण का हिंदू समाज के लोगों ने विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि जिस जगह पर मस्जिद बनाई जा रही है उसके पास में ही मंदिर है और ऐसे में अगर मस्जिद बना तो माहौल बिगड़ेगा। लोगों ने कहा कि अगर मस्जिद का निर्माण नहीं रुकता तो वो लोग क्षेत्र से पलायन करने को मजबूर होंगे। इसको लेकर लोगों ने घरों के गेट के पास ही मकान बिकाऊ होने का पैम्पलेट चिपका दिया। लोगों ने मंदिर निर्माण को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन एमसीडी को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। तो मकान के नाम पर मस्जिद बनाया जा रहा है जिसका विरोध किया जा रहा है। कोई अच्छा नहीं लग रहा हमें तो, मगर क्या है वो ये क्रिएट कर रहे हैं वो जो एमएलए है यहाँ के, और ये इस इलाके को बेकार करना चाहते हैं। 27 साल से बैठे हैं वो यहाँ। वोट बैंक भी उन्होंने अपना ही बना रखा 27 साल से, और हिंदुओं को जो मूलभूत सुविधा है वो सारी चीज़ों पे अटैक करते हैं, रोकते हैं उन्हें, चाहे वो पानी बिजली पे हो चाहे किसी चीज़ पे हो। इसी तरीके से गलियों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। 12 नंबर गली में या 13 नंबर गली में मस्जिद है ये पहले इन्हें, हमारे लोगों को कोई परेशानी नहीं है, मगर वो अब दूसरे 11 नंबर में भी उसे 3 भागों में बांट के 2 भागों में खरीद के और 3 साइड की बना के उस गलियों को खराब करने की कोशिश कर रहे थे जानबूझ के। उसमें मंदिर भी है 10 कदम पे ही, तो ये तो जानबूझ के। मंदिर कितने साल पुराना है? देखो यहाँ रामलीला भी इन्हीं लोगों ने रोकी। यहाँ मोनी बाबा का मंदिर है, बहुत बड़ी रामलीला होती थी, उन्हीं लोगों ने रोकी। अब मैंने करवाई आके, मेरे को मस्जिद है, मस्जिद कह रहे हैं हम तो घर में ही है, वो नमाज पढ़ रहे हैं और उसे ही मस्जिद का रूप लेते हैं, बाहर के लोग आके उसमें नमाज पढ़ते हैं। और तो ये मुस्लिम पक्ष एक्सेप्ट कर रहा है कि जो है हाँ करता ही है, करते ही तो जानबूझ के कर रहे हैं ना। 27 साल से एक एमएलए बैठे, अब फिर 10 साल बाद आगे वो आप पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने इन्हें ही बढ़ावा दिया। कोई ये अच्छा नहीं लग रहा हमें तो, मगर क्या है वो ये क्रिएट कर रहे हैं वो जो एमएलए है यहाँ के, और ये इस इलाके को बेकार करना चाहते हैं। 27 साल से बैठे हैं वो यहाँ। वोट बैंक भी उन्होंने अपना ही बना रखा 27 साल से, और हिंदुओं को जो मूलभूत सुविधा है वो सारी चीज़ों पे अटैक करते हैं, रोकते हैं उन्हें, चाहे वो पानी बिजली पे हो चाहे किसी चीज़ पे हो। इसी तरीके से गलियों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। 12 नंबर गली में या 13 नंबर गली में मस्जिद है ये पहले इन्हें, हमारे लोगों को कोई परेशानी नहीं है, मगर वो अब दूसरे 11 नंबर में भी उसे 3 भागों में बांट के 2 भागों में खरीद के और 3 साइड की बना के उस गलियों को खराब करने की कोशिश कर रहे थे जानबूझ के। उसमें मंदिर भी है 10 कदम पे ही, तो ये तो जानबूझ के। मंदिर कितने साल पुराना है? देखो यहाँ रामलीला भी इन्हीं लोगों ने रोकी। यहाँ मोनी बाबा का मंदिर है, बहुत बड़ी रामलीला होती थी, उन्हीं लोगों ने रोकी। अब मैंने करवाई आके, मेरे को मस्जिद है, मस्जिद कह रहे हैं हम तो घर में ही है, वो नमाज पढ़ रहे हैं और उसे ही मस्जिद का रूप लेते हैं, बाहर के लोग आके उसमें नमाज पढ़ते हैं। और तो ये मुस्लिम पक्ष एक्सेप्ट कर रहा है कि जो है हाँ करता ही है, करते ही तो जानबूझ के कर रहे हैं ना। 27 साल से एक एमएलए बैठे, अब फिर 10 साल बाद आगे वो आप पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने इन्हें ही बढ़ावा दिया। कोई ये अच्छा नहीं लग रहा हमें तो, मगर क्या है वो ये क्रिएट कर रहे हैं। बिकाऊ है। ये दिल्ली के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ। सीलमपुर विधानसभा है और ये मकान बिकाऊ है का मतलब एक मकान ऐसा नहीं है, ऐसे 100 से ज़्यादा मकान हैं जो दिल्ली के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में बिकाऊ हैं। कारण जानकर आप निश्चित तौर पर चौंक जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कारण बताऊं, मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा दूं। आप साफ तौर पर मकान पर लगे ये पोस्टर देख रहे हैं, ये मकान बिकाऊ है। आगे चलते हैं और ये एक मकान ऐसा नहीं है, आगे चल के आपको दिखाता हूं कि कितने मकानों पर ये इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। आपके अपने सीधे हाथ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा ये मकान बिकाऊ है। न सिर्फ यहाँ उल्टे हाथ पर अब जब आप देखेंगे तो यहाँ भी दिखाई देगा कि ये मकान बिकाऊ है। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर चौंकाने और डराने वाली हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में आखिर ऐसा क्या है जो लोग 100 से ज़्यादा परिवार, 100 से ज़्यादा घर यहाँ पलायन करने पर मजबूर है। क्यों यहाँ के हिंदू परिवार और 100 से ज़्यादा परिवार पलायन करना चाहते हैं, देश की राजधानी दिल्ली को छोड़ना चाहते हैं। तमाम जगह आपको दिखाई, तमाम मैंने ये चीज़ें दिखाई कि यहाँ पर जो मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगे हुए हैं। न सिर्फ 1-2 बल्कि 100 से ज़्यादा परिवारों ने अपने घरों के बाहर ये पोस्टर लगा दिए हैं
कारण हम खुद लोगों से जानेंगे। क्यों आज देश की राजधानी दिल्ली से लोग पलायन करने पर मजबूर हैं, क्यों अपने घर के बाहर ये पोस्टर लगाए हुए हैं, ये मकान बिकाऊ है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि निश्चित तौर पर देश की राजधानी का ये माहौल आज क्यों हुआ। देखिए, तमाम लोग, तमाम महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। क्यों आखिर ये स्थिति बनी है, क्यों सालों पुराना, क्योंकि दिल्ली में आने का एक सपना होता है, देश की राजधानी में रहने का एक सपना होता है, और जब सालों पुराना ये सपना पूरा होता है तो आज ऐसी स्थिति क्यों बनी कि आज लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। क्या कुछ मामला है, क्यों घरों के बाहर ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगे हुए हैं? ये इसलिए लगे हुए हैं यहाँ पर कि 13 नंबर में मस्जिद है, जिसको ये मस्जिद बोल रहे हैं, जबकि ये मस्जिद नहीं है, ये घर है। आप देखना, कभी भी मस्जिद के ऊपर एक गुम्मद होता है, वो गुम्मद नहीं है। घर था, ये नमाज पढ़नी चालू कर दी, इन्होंने मस्जिद बना दिया। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारा मंदिर है, तुम्हारी मस्जिद है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब तुम मस्जिद को 12 नंबर में लेकर आ रहे हो, जो सन 1984 से हमारा मंदिर है वहाँ पर। आपने देखा होगा, हमारा मंदिर है, मंदिर के 10 कदम पे ही हम ये मस्जिद बना रहे हैं। हमारी महिलाएं जो बाहर कीर्तन करती थी पहले हर हफ्ते, अब करती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या करते हैं, ये चप्पल लेके जाते हैं। हम रोकते टोकते हैं तो फिर भी ये चप्पल लेके घुसते हैं वहाँ पर। और अब ये है कि वहाँ पर अगर हमारी महिला कीर्तन करेंगी और इनकी अजान होगी तो मतलब लड़ाई तो होएगी होएगी, टकराव की स्थिति बनेगी। हाँ जी, तो होएगी। देख रहा हूँ कि आप भावुक हो रही हैं। हाँ जी, क्योंकि ये हम सबसे गुहार कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम कहाँ से रह रहे हैं यहाँ आप लोग? जी, मुझे को तो कम से कम 22 साल हो गए हैं। मैं यहीं पे शादी होकर आई थी, तो मैं तो 22 साल से यहीं पे हूँ। पर मेरे बच्चे यहीं पे हुए हैं, मेरे बच्चे यहाँ पर खेले खुले हैं, सब जानते हैं अच्छी तरह। सारे बड़े बूढ़े भी यहीं पे हैं हमारे, पर हम नहीं चाहते कि वो यहाँ से जाए, खासकर हमारे बड़े बूढ़े। उन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी पूंजी तक यहाँ पर करा है सब कुछ, पता नहीं कैसे कैसे करके हमने मकान बनाए हैं अपने। नहीं, निश्चित है कि देश की राजधानी में अपना खुद का मकान होना एक बहुत बड़ी बात है, और आज ये स्थिति आ गई है कि आप लोगों को ये मकान बिकाऊ है, ये मकान बेच के जाना पड़ रहा है, ये स्थिति ऐसी बनी है। इस कारण को मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो टकराव की स्थिति है, ये स्थिति बनी कैसे? ये बनी इससे, देखो 2020 में दंगे हुए थे, 13 नंबर से स्टार्ट हुए थे वो दंगे, ठीक है। जब ये दंगे हुए थे तो यहाँ से कम जब हिंदू 90% हिंदू था, अब 50% हिंदू बचा है। तो मतलब आधे से ज्यादा लोग यहाँ से डर के जा चुके हैं, क्योंकि कईयों के बच्चे मर चुके हैं, कईयों डर के मारे चले गए हैं। और पहले 13 नंबर में मंदिर था, हनुमान मंदिर, वहाँ पर सुंदर पाठ भी होता था, सुंदरकांड भी होता था, वहाँ वो मंदिर हो चुका है। तो मतलब ये इस मस्जिद के बारे में मैं जानना चाहूँ, मतलब ये मूल कारण है कि यहाँ मस्जिद बन रही है आपके मंदिर के सामने। हाँ। तो क्या ये नक्शा पास है, किसने इसकी परमिशन दी, कौन लोग ये बना रहे हैं? ये तो देखो, जो बना रहे हैं आपको पता, वो मोमडन ही होंगे। नहीं, मतलब कोई संस्था बना रही है, व्यक्तिगत आदमी बना रहे हैं, कौन बना रहा है? कोई नहीं बना रहे, ये तो घर लेते हैं, घर के अंदर मस्जिद खड़ी कर देते हैं। अब ये हमसे कह रहे हैं तुम मंदिर बनाओ, हम तो जो पुराना मंदिर है हम उनको ही पूछते हैं, हम कौन सा यह मंदिर बना रहे हैं अपना। और हम जाफराबाद में कौन सा अपना मंदिर बनाने जा रहे हैं? जाफराबाद हिंदुओं का होता था, है। अब ये जाफराबाद तक आ गए हैं। जाफराबाद के बाद अब ये ब्रह्मपुरी में घुसने जा रहे हैं। ब्रह्मपुरी में हिंदू है, इनका क्या है? इनका काम यही तो है कि हिंदुओं के गट में अपना मस्जिद। 12 नंबर गली का नाम ही ब्रह्मपुरी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम है। हाँ, ब्रह्मपुरी इसलिए है क्योंकि यहाँ ब्रह्मपुरी वाले बाबा थे, जिनका मंदिर भी है, मोनिमा बाबा मंदिर। तो अभी इसका नाम भी यही प्रसिद्ध हो गया, ब्रह्मपुरी। तो अब ये यहाँ पर हम मस्जिद बना रहे हैं। मेरा नाम पंडित शंकर लाल गौतम। तो गौतम जी, आप प्रकरण को समझाइए कि ये मस्जिद बन रही है, किस मानकों पे बन रही है, बनना उचित है कि नहीं है, क्या कुछ पूरा? देखो जी, ऐसा है, ये मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं जो कि अनलीगल है, लीगल के हिसाब से भी, अनलीगल के हिसाब से भी। एक इन्होंने घर लिया था 2013 में, गली नंबर 13 में, 150 गज का। उसमें ये 4-5 घर थे उस समय मुस्लिम समाज के, और वो आके फिर उसमें नमाज पढ़ने लगे। तो जब नमाज पढ़ने लगे, कोई भी व्यक्ति अपने घर में कुछ भी करे, हमें क्या मतलब इस चीज़ से। सबसे बड़ी बात क्या है कि 2020 में जो दंगे हुए, इन लोगों ने गलत सूचनाएं फैलाई कि वो जो जिसको नमाज पढ़ते हैं उसमें मस्जिद में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई, जबकि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। इन्होंने इस झूठी अफवाह को फैला के 2-2.5 हज़ार आदमी चौहान बांगर जाफराबाद से जो मेन रोड पे खड़े थे लड़के, उनको बुला लिया अंदर गली में। अच्छा। गली में बुलवा के वहीं से ही फायरिंग करवाई, और गली नंबर में 13 में गली नंबर 13 वही है जहाँ से फायरिंग हुई? जी, बिल्कुल वही जगह है। आप, मेरे पास वीडियो वगैरह भी है और सारे फोटोग्राफ हैं। एक छोटा मंदिर हुआ करता था न्यू वाली स्कूल के सामने, वहाँ तक इन लोगों ने फायरिंग करी और पत्थरबाजी करी, आगजनी करी। उसमें 3 लड़कों के गोलियां लगी थी हिंदुओं के। नहीं बननी चाहिए,
यही ये मस्जिद निर्माण होना चाहिए। हाँ, मस्जिद नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारा मंदिर है। अब जगह जगह तो 17 नंबर में देखो मस्जिद बन गई है। इतना हिंदू था, मुसलमान आ गया वहाँ पे, एक आदि मेंबर रह गए। बस हम यही हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि यहाँ पे मस्जिद ना बने। हमारा मंदिर है, कृपया 12 नंबर में हमारा मंदिर ही रहने दीजिए। सीलमपुर इलाके का ब्रह्मपुरी क्षेत्र ये है जहाँ पर तमाम आरोप यहाँ के हिंदू परिवारों के द्वारा ये लगाए जा रहे हैं कि 1984 से बना मंदिर, उसके सामने मस्जिद अगर बनती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वहाँ पर जो है टकराव की स्थिति बन सकती है, झगड़े की स्थिति बन सकती है, दंगे की स्थिति बन सकती है। इनका मानना है कि ये जो जगह दी गई है एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई है जिनका खुद का कोई बेसिक व्यापार नहीं है, छोटे छोटे धंधा ये लोग करते हैं, काम धंधा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है वो मस्जिद के नाम पर दी जा रही है। इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा मानना यहाँ के लोगों का है। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई होती है, हिंदू परिवारों की शरण में, ये किनकी शरण में जाएंगे, कौन सरकार इनका जो है वो इस माहौल से इनको बाहर निकाल पाएगी। क्योंकि निश्चित तौर पर एक सपना होता है अपना, जब घर अंशमान बनाता है और देश की राजधानी में उस घर का होना बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं कि इस विषय में इस पर आगे वाले समय पर क्या कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद के साथ राहुल शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। पूरी की पूरी गौतमपुरी खाली हो रही है। शास्त्री पार्क सामने 90% खाली हो चुका है। ब्रह्मपुरी की कई गलियां ऐसे ही खाली करवाई गई हैं। इनका जिहादियों का, ये हिंदू भगाओ, हिंदू पलायन कराओ, एक जिहाद है। ये ऐसे ही हर गली में एक प्लाट खरीदते हैं, उस प्लाट में धीरे धीरे आने चालू, टोपी वाले आने चालू हो जाते हैं। पहले ये अंदर जाते हैं, अंदर बैठते हैं, धीरे धीरे संख्या बढ़ करके सड़कों पे आ जाती है, गली में आ जाती है, जिससे आसपास का हिंदू निकल नहीं पाता, बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते, कोई माँ बहन बीमार है हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाती। तो इसलिए वहाँ हिंदू परेशान होना चालू हो जाता है। अब ये जो 12-13 नंबर जोड़ करके मस्जिद को बड़ा लुक दिया जा रहा है। सामने भोले बाबा का मंदिर है, मंदिर में हिंदू आएंगे, मंदिर में हिंदू आएंगे, ये वहाँ पर रास्ता रोकेंगे हिंदुओं का, वहाँ सड़क पे नमाज अदा करेंगे, तो वहाँ से भी हिंदू पलायन करना शुरू कर देंगे। इनका ये बहुत गहरा सोचा समझा षड्यंत्र है हिंदुओं को पलायन करवाने का, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। जहाँ जहाँ भी हिंदुओं के साथ न्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, थोड़ी देर आगे जाके चौहान बांगर है, उसका नाम चौहान बांगर है, एक भी हिंदू नहीं बचा, वहाँ सारे के सारे ये लोग आ गए हैं। एक हमारा बहुत बड़ा मंदिर है, अगर सच पूछो तो मंदिर में आरती पूजा करने वाला भी हिंदू नहीं है। तो ऐसा ही पूरी ब्रह्मपुरी में धीरे 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 ये कर रहे हैं, हिंदू पलायन हो रहा है। और हम तो इसके बारे में कई बार लिख के दे चुके हैं, कई बार स्वयं ब्रह्मपुरी में जाके मीटिंगें कर चुका हूँ। बतौर संगठन आप क्या कार्रवाई आगे चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? हमारे साथी हम लोग जाएंगे, वहाँ दौरा करेंगे, और दौरा करने के बाद वहाँ के लोगों के प्रमुखता सारे व्यू लेकर के हम होम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, पुलिस कमिश्नर को, डीसीपी को बकायदा लिख के देंगे कि इनको हटाओ, रोको, इस मलबे को यहाँ से हटाओ। अगर वो नहीं हटाएंगे तो फिर हम तो उठाएंगे, मगर हम और अपने हिंदुओं का वहाँ से पलायन नहीं होने देंगे। पूरी की पूरी। और वहीं क्यों पलायन को मजबूर हिंदुओं ने अपने घर पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए हुए हैं। ब्रह्मपुरी में 100 से ज्यादा हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हुए हैं। गली नंबर 12 में बना हुआ है शिव मंदिर, और मंदिर के सामने बनाई जा रही है अवैध मस्जिद। गली नंबर 13 में पहले से मस्जिद बनी हुई है। 2018 में भी लगाए थे मकान बिकाऊ के पोस्टर। 2020 के दंगों के बाद कई हिंदू परिवारों ने पलायन किया, और 2020 में हुए दंगे में भी ये इलाका प्रभावित हुआ था। दंगे के बाद से हिंदू समाज के लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से भी पलायन हो रहा है। गली नंबर 11, 12 और 13 में रहने वाले हिंदुओं ने पीएम को पत्र लिखा। हिंदुओं ने अपने घर पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल शर्मा जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अपने मकान पर मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाया गया है, इन्होंने फरियाद भी लगाई, गुहार भी लगाई है, क्या इनकी सुनवाई हुई है राहुल?
देखिए, ये जो इलाका है विधानसभा सीलमपुर का इलाका है। सीलमपुर विधानसभा में ब्रह्मपुरी क्षेत्र में ये यहाँ के निवासी जो हैं वो, जो पूरा प्रकरण में अगर आपको समझाऊं तो ये 12 नंबर 13 नंबर गली है। 12 नंबर गली 13 नंबर गली में पहले से ही एक मकान जो है वो विशेष समुदाय के द्वारा लिया गया और उसको करीब 6 मंजिल 5 से 6 मंजिल उसको बनाया गया, जिसमें बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं। और चूंकि आज न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने जब वहाँ स्पष्ट साफ तौर पर देखा तो वहाँ देखा गया कि 5 वक्त की नमाज वहाँ पढ़ी जा रही है और अच्छी संख्या में वहां पर लोग जो है भारी लोग भी आके नमाज पढ़ते हैं। और उसी से सटा हुआ 12 नंबर गली का एक प्लॉट जो है वो विशेष समुदाय के द्वारा लिया गया। उसमें एक निर्माण चल रहा है जिसको मस्जिद का रूप दिया जा रहा है और उसी वजह से लोगों को ये समस्या है कि, और जो समस्या विशेष है वो ये है कि जस्ट 10 कदम की दूरी पर 1984 से बना एक शिव मंदिर है। तो निश्चित तौर पर जब मस्जिद के सामने अगर वो मस्जिद का निर्माण पूर्ण हो जाएगा और वहां से पीछे से गेट खुलेगा, जो लोगों का वहां के कहना है कि अगर पीछे से गेट भविष्य में खुला तो ये शिव मंदिर के सामने खुलेगा और फिर एक टकराव की स्थिति, एक जो है वो दंगे की स्थिति भविष्य में न बन पाए। इसीलिए वो लोग लगातार जो है वो गुहार लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्होंने पत्र लिखा है, सूबे की मुख्यमंत्री को भी उन्होंने पत्र लिखा है, गृह मंत्री को भी पत्र लिखा है, एलजी को भी पत्र लिखा है और तमाम चीजें की वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके के निर्माण को रोका जाए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो वहां के लोगों के जो आरोप हैं वो कई स्तर पर हैं। पहली चीज कि ये जो 40 लाख रुपए, करीब 40,50,000 के आसपास का एक स्टाम्प ड्यूटी लगाई गई है, जिन लोगों के द्वारा ये जमीन दान दी जा रही है वो लोगों का कोई विशेष स्तर नहीं है। वो लोग जो है वो फड़, जैसे सड़कों पर जो फड़ लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो उन लोगों के पास एक नंबर की रकम करीब 40 लाख रुपए कहां से आई, दूसरा करीब 2.5 करोड़ का वो प्लॉट, उनके पास इतनी रकम कहां से आई, ये वहां के लोगों का सवाल है और इस पर भी वो जांच कराना चाहते हैं। ठीक है राहुल। एमसीडी जी ठीक है राहुल, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।